हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक नई भर्ती से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, परिषदीय स्कूलों में कम हो गए 24 लाख विद्यार्थी और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका असर आपको शिक्षक भर्ती पे भी देखने को मिलेगा। सेकंड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक दोस्तों आज होनी है। आप इसमें देखेंगे हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में दोस्तों देखेंगे कि अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिले। पहले दोस्तों क्या होता था, पीएचडी में जो एडमिशन्स होते थे वो इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से होते थे। तो इसमें दोस्तों बदलाव किया गया, विस्तार से इस चीज़ को भी देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते दोस्तों, चलिए देख लेते हैं तीनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा विभाग से शुरू की पूछताछ। और दोस्तों ये पूछताछ क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों 24 लाख जो विद्यार्थी हैं परिषदीय स्कूलों में कम हो गए। ये दोस्तों यहाँ पे आंकड़े आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से 2023-24 में के सत्र में बच्चों का नामांकन जो है वो घटा है। अब थोड़ा सा इसको दोस्तों विस्तार से हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यदि इस इंफॉर्मेशन को विस्तार से देखें तो इसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रयागराज से ही रिलेटेड है। और प्रयागराज में दोस्तों आप लोग देखेंगे संगम नगरी में बच्चों की संख्या में 69,000 की कमी आई। दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत संख्या इसमें घटी है। और यहाँ यदि आप लोग देखें विस्तार से इस इंफॉर्मेशन को तो ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएंगी। विद्यालयों में साल भर में छात्र छात्राओं की संख्या में लगभग 24 लाख की कमी आई है। और ये दोस्तों यहाँ पे भी इसी चीज़ को मेंशन किया गया। आप लोग देखेंगे कि 2022-23 सत्र की तुलना में शैक्षणिक जो सत्र है 2023-24 में बड़े अंतर दोस्तों जो विभाग को हैरान करने वाला ये दोस्तों विषय सामने आया। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो नामांकन है वो कहीं ना कहीं जो है घटते जा रहे हैं। तो इसका असर दोस्तों आप लोग देखेंगे शिक्षक भर्ती पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप दोस्तों क्या बैठक होने वाली है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, हो सकता है दोस्तों इससे रिलेटेड भी दोस्तों कुछ इसमें बातचीतें हों कि किस प्रकार से ये संख्या घट रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका असर शिक्षक भर्ती पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और इसके माध्यम से दोस्तों आपको आने वाला जो स्थायी वैकेंसीज़ होती हैं वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। सब कुछ डिपेंड दोस्तों इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग पे ही है। और इसमें दोस्तों कहा गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज होनी है। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग विस्तार से देखें तो नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधियाँ तेज हो गई हैं और 12 में से 11 सदस्यों ने काम संभाल लिया है। अब दोस्तों इसमें काम स्टार्ट हो गया और इसकी बैठक जो है दोस्तों आज होनी है और हो सकता है इस पे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जाए। यह दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो और भी चीज़ें बताई गई हैं कि कीर्ति गौतम ने शुरू किया काम। शिक्षा सेवा चयन आयोग की सदस्य कीर्ति गौतम ने बुधवार को ही कामकाज संभाल लिया और इस तरह से आयोग में से 12 में से 11 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसको आप लोग भी लोग देख लीजिए। अभी आयोग में सचिव हो गया, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद माने जाते हैं। शिक्षा जो सेवा चयन आयोग है उसके लिए सचिव हो गए और परीक्षा नियंत्रक की अफसरों की अभी नियुक्ति नहीं हुई है। तो हो सकता है दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लगे। उसके बाद ही दोस्तों आपको जो वैकेंसीज है जैसे प्राइमरी हो गया, 6 to 8 हो गया और भी जितने भी है टीजीटी पीजीटी वो बाद में आपको देखने को मिले। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब तक कामकाज हर चीज़ स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक दोस्तों आपको देखने को वैकेंसी नहीं मिल पाएगी। वैसे ही दोस्तों इसी पर क्रम में देखा जाए तो टेट का जो एग्ज़ाम होता था वो भी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। कारण दोस्तों स्पष्ट है, क्योंकि दोस्तों इसी के माध्यम से सब कुछ होना और इसी वजह से दोस्तों टेट का जो परीक्षा है उसका आयोजन अभी तक नहीं हो पाया। तो देखिए आने वाले दिनों में हो सकता है दोस्तों ये सुचारू रूप से काम स्टार्ट कर दे तो आपको वैकेंसीज देखने को भी मिले। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं आचार संहिता लगा हुआ है तो इधर जो है दोस्तों वैकेंसी आने की कोई संभावना वैसे दिख नहीं रही है। हो सकता है दोस्तों आचार संहिता के बाद ही जो स्थायी पद हो उस पर वैकेंसीज आपको देखने को मिले। चलिए देख लेते हैं थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों तीसरा इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पहले क्या था, जो पीएचडी में जो
आप एडमिशन्स लेते थे वो अलग अलग जो विश्वविद्यालय होते थे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते थे, जिसके माध्यम से दोस्तों पीएचडी में दाखिले होते थे। लेकिन दोस्तों यूजीसी ने नियमों में बदलाव किया है, अब अलग अलग विश्वविद्यालयों की नहीं देनी होगी परीक्षा, ये चीज़ें सामने आई हुई है। तो बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ें और भी स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी और शैक्षिक सत्र जो है दोस्तों 2024-25 में नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में दाखिले मिलेंगे। अब दोस्तों इसमें 3 श्रेणियां भी बांटी गई है, इस चीज़ को भी देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आप लोग थर्ड श्रेणी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे कम परसेंटाइल वाले उम्मीदवार को श्रेणी 3 में होंगे और इसमें जो है दोस्तों सिर्फ पीएचडी में दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। और जैसे दोस्तों श्रेणी 2 की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये श्रेणी 2 है। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि माध्यम से जो परसेंटाइल होगा सहायक प्रोफेसर हो गए और पीएचडी में दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों श्रेणी 1, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, इस चीज़ को आप लोग देखिए। जैसे दोस्तों जेआरएफ हो गया, सहायक प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी में दाखिले के लिए फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे श्रेणी 1 वाले। तो इसको जो है दोस्तों 3 भागों में ये बांटा गया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कई लोग होते हैं और दोस्तों आप लोग देखेंगे जून जुलाई में जो नेट की परीक्षा है वो संभावना है होने की। तो जो भी तैयारी करते हैं वो लगे रहिए, हो सकता है दोस्तों इसमें जल्द ही आपको नोटिफिकेशंस भी देखने को मिले। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि आप किस प्रकार से पीएचडी में नेट के स्कोर से दाखिले होंगे, तो एक तरीके से देखा जाए अच्छा है। नहीं तो इससे पहले क्या था दोस्तों कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थे उसी के माध्यम से आपके जो है वो मतलब इसमें डबल मेहनत हो जाता था दोस्तों। एक बार नेट निकालना पड़ता था, नेट भी निकाल लेते थे बहुत लोग। और दोस्तों पीएचडी के लिए मान लीजिए एडमिशन भी लेना है तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता था। अब लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, नेट के स्कोर के माध्यम से आपको पीएचडी में दाखिले आराम से मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। कई लोग के मन में और भी प्रश्न होंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड कि कहीं पे वैकेंसीज आ चुकी हैं, उसका जो है अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों मैं बताता रहता हूँ कि आचार संहिता लगा हुआ है, इसी वजह से दोस्तों वैकेंसी जो अधूरी बची हुई हैं, आधा काम हो चुका है, यानी कि 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई है। बहुत की काउंसलिंग भी हो चुकी है लेकिन आगे काम नहीं हो रहा। तो इसका कारण दोस्तों सिर्फ मात्र आचार संहिता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे जो काम है वो तेज़ी से भी आपको देखने को मिले, क्योंकि जो नया सत्र है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जो है दोस्तों वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है दोस्तों बहुत ही जल्द। जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, उसकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। यदि आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यदि कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ला सकूं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।